बिल्कुल, दरअसल इस पर सरकार से भी जब पूछा गया कि आप ये एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज को लागू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार भी जब था तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे केस आ गए थे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है सरकार इंडस्ट्री के बीच में। और हमने ऐसे सिर्फ जीएसटी नहीं, कई मोर्चे पे देखा, जन विश्वास बिल आया, यही मान के कि सामने वाले पे भरोसा करो, हमेशा शक की निगाह से मत देखो। अब ज़माना बदल चुका है और शायद यही वजह है कि इसकी नौबत नहीं आएगी और दाम कम होंगे, थोड़े से समय लग सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशनल पीरियड की बात आपने की बार बार मणि साहब, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको ऑटो के लिए। दरअसल ऑटो पे क्या होता है कि और अभी से सामान ऑटो गाड़ियां खरीद करके लोग डीलर्स रख रखे हैं अपने शोरूम में कि फेस्टिव सीजन आएगा तब हम उसको निकालेंगे। 22 तारीख की डेट आ गई है, तो 22 से पहले तो कोई ले नहीं रहा होगा। गुलाटी साहब, जिन लोगों के ऑर्डर आ गए होंगे वो लोग भी आपसे नहीं उठा रहे होंगे। एक समय होगा जब आपके पास पैरवी करवाते होंगे कि हमारा वेटिंग पीरियड कम कर दो, जल्दी डिलीवरी दे दो। अब तो कहते होंगे नहीं, मुझे डिलीवरी लेनी नहीं है, 22 के बाद ही लूंगा मैं। सर, आप तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भी 1 तारीख के बाद 1 से 3 तारीख के बीच में गाड़ियां बिल कराई, वो बिल ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, गाड़ियां हैं, कैंसिल कर रहे ऐसा हैं। नहीं होता कि आज, हाँ। हाँ, आज आप आए और खरीद ले। एक टाइम लगता है, आपका इंश्योरेंस कटता है, फाइनेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एचएसआरपी प्लेट आती है, तब आप डिलीवर करते हैं। आजकल फाइनेंसर्स भी पेमेंट इनवॉइस लेने के बाद करते हैं। तो जिन्होंने भी 1, 2, 3 को गाड़ी बिल कराई और अभी इस प्रोसेस में थे, वो आकर के आज ही बोल रहे हैं कि भाई अब मैं क्यों। और सही भी है, वो गलत नहीं है। ठीक है, हमने इनवॉइस क्रिएट कर दी, फाइनेंसर को दे दी, लेकिन अगर एक अच्छा बेनिफिट हमको गवर्नमेंट की एक अच्छी नीति इस रिफॉर्म से मिल रहा है तो कस्टमर तक जाना चाहिए। अब इस चक्कर में हो रहा है। और फैक्ट है, आप ऐसे मानिए, अब हमारे लिए आज से 22 तारीख तक एक बुकिंग पीरियड चालू हो गया, डिलीवरी पीरियड नहीं होगा। नॉर्मली श्राद्ध में वैसे भी डिलीवरीज कम होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं लेते रहते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, क्योंकि 22 तारीख से किसी भी गाड़ी में कम से कम जो छूट मिलेगी वो लगभग 8% है और हाईएस्ट छूट मिलेगी 13% है। और एक गाड़ी में बड़ी कीमत होती है, बड़ा अमाउंट होता है फाइनेंस का, और उस सब में किस्त में फर्क आ जाता है, मार्जिन मनी में फर्क आ जाता है। और कस्टमर को ऐसा त्योहार मेरे ख्याल से अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा, जब मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से एक स्कीम देगा, डीलर अपनी गाड़ी बेचने के लिए एक डिस्काउंट देगा, फाइनेंसर ज्यादा सेल लेने के लिए अच्छे फाइनेंस रेट देगा, क्योंकि इससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहे हैं वो एवर बेस्ट है। और ऊपर से जीएसटी की तरफ से, सरकार से, इसकी तरफ से भी 8 से 13% की छूट है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है कस्टमर के लिए। नो डाउट, अभी से 22 तक सिर्फ बुकिंग होगी, कस्टमर्स कोई भी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। और कस्टमर्स की इंक्वायरी बहुत बढ़ गई है, आज सवेरे से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब से कल रात की इन्होंने न्यूज देखी है। और सब समझना चाह रहे थे कि हमारी गाड़ी हम कब बिल कराएं। हमारी गाड़ी का डिलीवरी का पीरियड 3 से 5 दिन होता है। अब 22 तारीख को चेंज करके 22 को ही गाड़ी ले लेना, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि सेम डे बिलिंग हो। हाँ, गुलाटी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। हालांकि इस बीच हमारे साथ मर्सिडीज के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर साहब जुड़ चुके हैं। संतोष अय्यर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन में दूर कर दूं एमएस मणि के साथ। एमएस मणि साहब, ये जो कह रहे हैं कि हमने पैसा कर दिया, पेमेंट कर दिया, और गाड़ी हम मान लिया जाए लेते हैं बाद में, उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए किसी ने 20 तारीख को गाड़ी की बुकिंग कर दी, पेमेंट कर दी, चूँकि जैसा बता रहे थे गुलाटी साहब की फाइनेंस वगैरह में टाइम लगता है, और डिलीवरी गाड़ी के लिए हमने 22 तारीख को या 22 तारीख के बाद, तो जीएसटी कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? जिस दिन पेमेंट किया यानी 22 से पहले वाला, या फिर जिस दिन डिलीवरी ली उस दिन वाला? देखिए, जीएसटी के कानून के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि 2 of 3 इवेंट्स होनी चाहिए: डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कार। तो इसमें से 2 of 3 इवेंट्स जो पीरियड में होते हैं, वहां का जीएसटी रेट इसमें एप्लीकेबल होगा। पर मैं ये समझता हूं कि खास करके गाड़ियों के केस में जो बुकिंग होती है उसके बाद में जो पेमेंट होती है, और फिर जाके उसके बाद में, जैसे बताया गया कि आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह करने के बाद में गाड़ी की डिलीवरी होती है, तो गाड़ी की जब डिलीवरी होगी उस दिन जो जीएसटी का रेट रहेगा वो जीएसटी डीलर अप्लाई करेगा। जबकि डीलर के पास में जो गाड़ियां आ चुकी हैं मैन्युफैक्चरर से, वो आई हैं पहले वाले जीएसटी के रेट में, और कुछ केसेस में पहले वाले कॉम्पेंसेशन के सेस के साथ में भी। ये हमें ध्यान में रखना है।
क्योंकि नहीं, इरादा नहीं, ये मैं उस पर है नहीं कि जा रहा हूँ। जब कंज्यूमर मैं आपसे मणि साहब मैं हाँ। थोड़ा सा साधारण सा सवाल पूछूं कि मैं जा रहा हूँ गुलाटी साहब के पास कि हमें मर्सिडीज की एक कार खरीदनी है, आप ये पेमेंट लीजिए एडवांस, ये तारीख है 15 सितंबर मान लिया जाए, और मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट नहीं किया, एडवांस पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट के आधार पर गाड़ी आ गई और हम 22 सितंबर को गए और गाड़ी की डिलीवरी ले लिए, है ना। तो अब बताइए हमारे पर जीएसटी कौन सा लगेगा, 22 सितंबर को जब हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं उस दिन वाला, या फिर 15 को जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन वाला? ये लगेगा, क्योंकि आप जो फुल पेमेंट कर रहे हैं उसी वक्त कर रहे हैं, और उसके पहले जो आपने एडवांस पेमेंट की बात की वो सिर्फ बुकिंग अमाउंट है। तो आप जब बुकिंग अमाउंट लेकिन देते अब फुल हैं, पेमेंट, आप सिर्फ गाड़ी को बुक कर रहे हैं। एक मिनट, अगर हमने फुल पेमेंट पहले कर दिया, चूंकि हमें मान लिया जाए ये करना है, फाइनेंस लेना है, इंश्योरेंस लेना है, आरटीओ से जाना है, ये अगर 22 से पहले कर दिया तो फिर हमें 22 से पहले वाला रेट देना होगा, ऐसा? तो खतरा है बिल्कुल। तो अगर आपने 2 of 3 इवेंट्स पहले कर दिया तो आपको रिस्क है कि, और आपको एक्चुअली रिस्क नहीं है इसमें एज अ कस्टमर, रिस्क गुलाटी साहब को होगा, क्योंकि वो विक्रेता हैं और जीएसटी जो है उसको चार्ज करने की जिम्मेदारी विक्रेता के ऊपर है। तो उनसे ये सवाल किया जाएगा कि जब आपको पेमेंट मिल गई है पहले और जब इसकी बुकिंग पहले हो गई है, तो उसके बावजूद आपने कम रेट ऑफ टैक्स क्यों लगाया, ये सवाल गुलाटी साहब से पूछेंगे। इसलिए टू बी ऑन द सेफ कम साइड रेट वो ऑफ यही टैक्स क्यों कहेंगे, लगाएंगे, वो अपने पॉकेट पे क्यों बोझ लेंगे, वो तो कहेंगे जो नियम तो का ये रिस्क उनके ऊपर आएगा, आपके ऊपर एज अ कंज्यूमर कोई रिस्क नहीं आएगा। उन्होंने अगर आपको कम रेट पे गाड़ी बेच दी, आप मान लीजिए आपने पेमेंट भी पहले कर दिया, सब कुछ पहले कर दिया, फिर भी गुलाटी साहब ने आपको जब गाड़ी बेचा उस पे 18% जीएसटी ही चार्ज किया, तो आपकी कोई जवाबदारी नहीं है ऐसा बायर। जवाबदारी जो है वो विक्रेता की है, जो गुलाटी साहब की है। उनको पूछेंगे कि आपने जो गाड़ी बेची थी ये प्री डिटरमिन सेल थी, आपने सिर्फ डिलीवरी बाद में करवाया। हाँ बिल्कुल, मोटा मोटी ये है कि आपने बुकिंग अमाउंट दिया है 22 से पहले, तो आपके ऊपर पुराना जीएसटी नहीं लागू होगा। बुकिंग अमाउंट दे करके फुल पेमेंट आपने किया है 22 के बाद या 22 तारीख को, इनवॉइस जनरेट हो गया 22 या उसके बाद, डिलीवरी ली है 22 या उसके बाद, तब आपके ऊपर नया जीएसटी दर लागू होगा। मैं सही हूं, हाँ या ना जवाब दीजिए मणि साहब। परफेक्ट, चलिए ठीक है। मैं बहुत देर से संतोष अय्यर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष अय्यर साहब, माफ़ी चाहूँगा आपको, मैंने काफ़ी देर तक इंतजार करवाया, क्योंकि ऐसी क्लैरिटी है कि हर दर्शक जानना चाहता है, और अभी एमएस मणि साहब गुलाटी साहब थे तो मैं सोचा क्लैरिटी ले ही लूँ। अय्यर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि बीच में ऐसा आ रहा था कि छोटी गाड़ियों पे जीएसटी कम हो जाएगा, बड़ी गाड़ियों पे बढ़ जाएगा। टेक्निकली 28% से बढ़ के 40% हो चुका, लेकिन सेस जो था वो नहीं लगेगा। तो इफेक्टिवली जीएसटी रेट कम हो गया बड़ी गाड़ियों पे, लग्जरी गाड़ियों पे। ये जितना कम हुआ पूरा पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर पे? हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि गाड़ियों की कीमत कम रखे, दैट कंजम्पशन बढ़े, और कंजम्पशन से इकोनॉमी ऑल्सो इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाए इकोनॉमी पे ऑन कंजम्पशन। सो एज मर्सिडीज बेंज हमने क्लियर किया है कि जो भी एक्स शोरूम प्राइस होगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा 1 सितंबर, उस पे हम नई जीएसटी लगा के हम गाड़ियों की कीमत कम करेंगे। आज रात को ही हम सर्कुलर निकाल रहे हैं, कल तक हर कस्टमर को पता लग जाएगा हमारी नई प्राइसेस अक्रॉस द मॉडल रेंज। कम से कम 3% से 8% के डिफरेंसेस है बेस्ड ऑन मॉडल, बिकॉज कोई मॉडल में 45 थी, किसी में 48, 50। सो बेस्ड ऑन द न्यू रेट्स हम कल के कल हम नई प्राइस लिस्ट दे देंगे, और हर ऑफर भी चालू रहेगा, कंज्यूमर ऑफर। तो ये जो नई प्राइसेस आप नोटिफाई करेंगे, कब से लागू होगा ये 22 तारीख से लागू होगा, बिकॉज जीएसटी तभी नोटिफिकेशन में आएगा। बट जैसे आपका मैं डिस्कशन सुन रहा था, कस्टमर आज कल हमारे पास आके गाड़ी बुक कर सकता है। वो अपनी जो कस्टमर, बिकॉज हम एक अलग तरीके का बिजनेस मॉडल रन करते हैं इंडिया में, जब हम कस्टमर को डायरेक्ट बेचते हैं। सो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कस्टमर हमें एडवांस दे सकता है, बुक कर सकता है, बिकॉज गाड़ियों की अभी इतनी डिमांड होगी कि एनी कलर ऑप्शन दिवाली के टाइम शायद नहीं मिल पाएगा, तो वो बुक करके रिजर्व कर सकता है। और हम 22 तारीख के बाद उसकी इनवॉइसिंग करेंगे, इंश्योरेंस कवर नोट करेंगे, और डिलीवरी भी 22 तारीख के बाद करेंगे। तो इससे जो को पैनलिस्ट की बात कर रहे थे कि 2 out of 3 कंडीशन मीट होना है, एक्चुअली ऑल द कंडीशंस विल बी मेट, बिकॉज पैसा भी 100% पेमेंट बाद में लिया जाएगा, इंश्योरेंस भी बाद में होगा, और डिलीवरी भी 22 तारीख के बाद होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा पहले एक तो बता दीजिए कि ये मर्सिडीज बेंच के अलग अलग रेंज की गाड़ियों पे मॉडल पे ऑन एन एवरेज और किस रेंज में प्राइसेस कम हो जाएंगे? तो ऑन एन एवरेज 5% के आसपास प्राइस कम होगी, बट 3 से 8% तक का बैंड में प्राइसेस हम कम करेंगे और कल हम अनाउंस करेंगे मॉडल वाइज प्राइसिंग एज वेल। बट एस क्लास की बात करूं तो 10 लाख रुपए की घटत होगी, और अगर मैं GLA जो हमारी जो एंट्री लेवल SUV है उसमें भी 2-2.5 लाख रुपए की प्राइस कम होगी।